जय हिंद, नमस्कार। अभी इजराइल और ईरान के बीच में ऐसा घमासान युद्ध चल रहा है, उसको देख करके पूरी दुनिया को टेंशन हो गया है। अगर ये युद्ध लंबा चल जाता है ना तो पूरी दुनिया को लॉस होगा। भारत में हम लोग हैं, भारत का तो और लॉस होने वाला है, इसको हम लोग आगे समझेंगे अभी। बट ईरान अगर और इजराइल लंबे समय तक अगर युद्ध में घिंचा गए तो फिर भैया हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा और हमको का पूरी दुनिया को टेंशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग सबसे पहले युद्ध को समझते हैं। इजराइल ने क्या किया था, ईरान के ऊपर 13 जून को हमला कर दिया। इजराइल ने क्या किया, 200 अपना एयरक्राफ्ट को उड़ाता है और उसके बाद जाकर के ईरान का तेहरान में धड़ाधड़ एकदम गोला बरसाना चालू करता है। ईरान पगला गया, कगरे सोचा मारा काहे रे? तो इजराइल कह रहा है कि तुम बहुत जल्दी जल्दी परमाणु बम बना रहा है, इसलिए तुमको हम मार रहे हैं। ये कौन सा बात होता है कि परमाणु बम बना रहे तो मार रहे हैं? इजराइल से पूछा गया तो इजराइल कहता है कि परमाणु बम अगर ईरान बना लेगा तो बताइए किसको बना के मारेगा? हम ही को ना बना के मारेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले ही इसको निपटा दे रहे हैं। इजराइल को टेंशन हो गया है कि यदि ईरान अगर परमाणु बम बना लेता है तो कल का डेट में ये बगलवा हमको ही मार के निपटा देगा। क्योंकि अगर इसको अभी नहीं रोकेंगे ना तो पूरी दुनिया का तो टेंशन ही नहीं है। क्योंकि इजराइल का जो मेन दुश्मन है वो कौन है? ईरान है। और ईरान का जो मेन दुश्मन है वो कौन है? इजराइल है। तो इजराइल इस बात को समझ रहा है, नेतन्याहू समझ रहे हैं कि अगर ईरान किसी भी तरीका से परमाणु बम बनाया और कह रहे हैं कि इतना इनरिच कर लिया था यूरेनियम को कि ये परमाणु बम कभी भी पैक कर सकता था, और हमने इसलिए हमला कर दिया ताकि इसको हम इसका जो मिशन है उसको फेल कर दें। लेकिन क्या मिशन फेल हुआ? अब ये नहीं हुआ, ये तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यही कह सकते हैं कि मिशन फेल नहीं होगा ईरान का। इसलिए क्योंकि अगर परमाणु रिएक्टर ठिकानों पर हमला होता तो परमाणु गैसों का लीकेज बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता, और जब लीकेज होता तो रेडिएशन फैलता, और रेडिएशन फैलता तो लोग पटराने लगते मरने से। इसीलिए अभी तक देखा नहीं गया। लेकिन ईरान धड़क गया, उसके बाद करे झझक गया एकदम तुरंत। ईरान कह रहा है कि रे भाई साहब तुम हमको मारेगा, हमको मारेगा तुम, मतलब हम कुछ नहीं कहेंगे तो तुम हमको जब चाहेगा बजा के चल जाएगा। सोचिए ना, ईरान के अंदर मोसाद जो इजराइल का खुफिया एजेंसी है वो इतनी तगड़ा से काम करता है। उसका जो मेन जनरल थे कासिम सुलेमानी, उसको मरवा दिया सब। अभी ब्रिगेडियर रैंक का जो अधिकारी लोग हैं जब अभी हमला किया, इसमें हुसैन सलामी को मार दिया। बहुत बड़े परमाणु के जो कारभार संभालते थे उनको मार दिया, बघेरी को मार दिया। तो इतने बड़े बड़े और कई ऐसे परमाणु वैज्ञानिक हैं, उसको मार दिया। अब ईरान कह रहा है कि क्या हम परमाणु वैज्ञानिक बना के तुमको मारने के लिए रखे हैं? अब नहीं मानेंगे हम। ईरान बमक गया, क्योंकि इजराइल ने जब 200 फाइटर जेट उड़ाया ना, और जब हमला किया, उसी हमला में आपका हुसैन सलामी का भी मौत हो गया, बघेरी का भी मौत हो गया, उसके बाद आपका और सारे इसका परमाणु वैज्ञानिक का भी मौत हो गया। ईरान कहा कि तो हमारा प्रभुत्व पर हमला है, ये तो हमारा अस्तित्व पर हमला हो गया, मतलब हम चुपचाप कुछ करेंगे और कोई भी हमको आकर बजा के चल जाएगा। अमेरिका उसी में कह रहा है कि ना भैया ना भैया ना, हम इस पर इन्वॉल्व नहीं हैं। अमेरिका कह रहा है कि देख भैया, इजराइल मारा इजराइल समझेगा, देख ईरान हम तुमको नहीं मारे हैं, इसलिए तुम एक काम करो, हमको कुछ मत करना। अमेरिका खुदे डरा गया शुरू में, कहा कि अलग अलग जगह पर, ईरान के अलग अलग जगह पर, अब देखिए इजराइल यहाँ पर है, ईरान यहाँ पर है। अब देखिए ये सब थोड़ा दूर में है। इजराइल जाकर के यहाँ पर पूरा लॉन्च करके मार दिया, हेलीकॉप्टर प्लेन से मार दिया, फाइटर जेट से। ईरान यहाँ से धड़ाधड़ मिसाइल दाग रहा है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमारा अगल बगल जो है ना, ईरान का अगल बगल, उसमें हम बेस बना कर रख रखे हैं। अगर अमेरिका कहेगा कि ना हम भी हमला में शामिल थे, तो ईरान कहेगा अच्छा रुको तुमको बताते हैं। सब जगह जितना इराक में जो बेस बनाया, सीरिया में जो बेस बनाया ना, सब ईरान मार के चौपट कर देगा। इसलिए अमेरिका पहले ही हाथ खींच लिया, कहा कि हमारा इसमें कोनो रोल नहीं है, छोड़िए इसको, हटाइए। अब हम लोग आगे आते हैं। तो इजराइल ने तो हमला करिए दिया, ईरान शांत बैठेगा। ईरान ने कहा कि रुको तुमको मजा चखाते हैं, और ईरान ने 150 से प्लस रॉकेट और मिसाइल को यानी कि दागना चालू किया, ड्रोन को। ईरान के तरफ से इतनी भयानक मिसाइल दागी गई जो कि एक प्रकार से कहा जाएगा तो लोग कह रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि इतनी तेज तो दूसरा मिसाइल हो ही नहीं सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिया, और ये सही भी है। जिस इजराइल के अंदर कहा जाता था कि आयरन डोम है, हर चीज को इंटरसेप्ट कर लेता है, ईरान का कुछ ही मिसाइलों को रोक पाया है। कोई मिसाइल डायरेक्ट एकदम जाके टारगेट को हिट किए हैं,
तेल अवीव शहर को। और उसके बाद ईरान का जो एक मिलिट्री नाम करके जो एक ट्विटर हैंडल पे जो है वो शेयर कर रहा है कि वी हैव अराइव्ड, हम आ चुके हैं, और उसको शेयर कर रहा तेल अवीव वाला। और कुछ हद तक अल जजीरा सब भी इसको वेरीफाई किए तो पाए कि ये सब सही है। यानी कि ईरान देखो वहाँ से बैठे बैठे इजराइल पर डायरेक्ट हमला कर रहा है। सोचिए इसके पास कितना खतरनाक वेपन होगा, जो ईरान हमेशा दिखाते भी रहता है दुनिया को। और ईरान कह भी दिया था कि बहुत जल्दी हम परमाणु संपन्न हो जाएंगे, इसको हम ऐलान कर देंगे। तो इजराइल कह रहा था कि अगर ये परमाणु संपन्न ईरान अगर हो जाता है तो हम पर तो हमला करेगा। और अगर एक परमाणु बम मार दिया, कह रहा कि बताइए ना, यहाँ से मिसाइल मारता है, डायरेक्ट टारगेट हिट करके मारता है तो लग गया। परमाणु बम को थोड़ी टारगेट हिट करके मारना है, कहीं भी ले जाकर पटक दो। अगर देश के अंदर पटका गया, इसका मतलब पूरा देश चौपट, अब पूरा देश चौपट के लिए नेतन्याहू कह रहे कि बाप रे बाप, मार के तो मरिए देगा हमको फिर। इसलिए हम क्या करते हैं, इसी को मार देते हैं। इसीलिए जबरदस्त हमला कर दिया कौन, इजराइल। इसके बाद ईरान नहीं माना, ईरान भी जबरदस्त हमला करना चालू कर दिया। कहा कि लो तब लो, अब देखा गया तेल अवीव में तो धुआं पूरा हो गया। उसके बाद इजराइल ने फिर हमला किया, तबरीज एयरपोर्ट पे फिर हमला कर दिया पूरा। लेकिन इसके बाद खतरनाक समस्या ये है कि इसका अमेरिका हाथ खींच लिया है। लेकिन सबको पता है कि अमेरिका जो है ना इजराइल का पूरा साथ देगा। भैया बिना अमेरिका का सपोर्ट का इजराइल 15 दिन युद्ध में नहीं टिक पाएगा। 15 दिन ईरान के सामने 15 दिन नहीं टिक पाएगा। रीजन क्या है कि ईरान चारों तरफ से घेरेगा, क्योंकि इधर बैठा हुआ आपका लेबनान में आपका बैठा हुआ है सब हिजबुल्ला, यमन में सब हुती विद्रोही सब, और उसके बाद यहाँ गाजा में हमास लोग बैठे हुए हैं। तो सब एक दूसरे पर हमला कर एक तरफ से हमला कर देंगे। तो चारों तरफ से युद्ध लड़ने आप नहीं न सकिएगा, इतना थोड़ी है कि लड़ लीजिएगा। लेकिन इजराइल का जो सपोर्ट करने वाले सब अमेरिका है, नाटो देश के सदस्य, जर्मनी जो है आपका, ब्रिटेन जो है आपका, फ्रांस जो है वो किसके साथ में, इजराइल के साथ में। इधर जो है रूस जो है खड़ा है किसके साथ, ईरान के साथ में। क्योंकि रूस जब यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा था तो बहुत सारा ईरान ने मदद किया था। चाइना किसके साथ में खड़ा है, तो चाइना भी खड़ा हुआ है ईरान के साथ में। भारत के लिए बहुत खतरनाक कंडीशन हो गया है। भारत के लिए समस्या यही हो गया है कि भैया ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, हम लोग किसको धरे समझे में नहीं आ रहा है। तो ना हम लोग इजराइल का खुली तरीके से समर्थन कर सकते हैं, ना हम लोग ईरान का खुली तरह से समर्थन कर सकते हैं। हमें ज़रूरत दोनों की है। ईरान से हमें बहुत भर का तेल उल या तो फिर विद्युत या फिर ये सब बहुत सारा हम लोग का व्यापार हो जाता है। चाबहार बंदरगाह वहाँ पर हम लोग बनाए हुए हैं, काम चल रहा है। बहुत सारा चीज़ हम लोग वहाँ पर अपना टारगेट कर रहे हैं लेकर के चलने का। तेल हमको बहुत सस्ता ईरान देश से मिल जाता है, इजराइल से हमें वेपन मिल जाता है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट को कि आखिर करे तो करे क्या। विदेश मंत्री को भी इस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए कि आखिर क्या क्या इस पर करना है, कैसे कैसे करना है। तो एक अच्छा कंक्लूजन निकलेगा, तो उसके बाद आदमी अपना स्टेबल हो जाएगा। हम लोग खुल के पूरा इजराइल का भी साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ सोशल मीडिया में तो दे सकते हैं। सोशल मीडिया में तो ऐसा सब अंधभक्त बैठा हुआ है और ऐसा नया सब आशिक बैठा हुआ है कि कहना नहीं है। इजराइल को अपना फूफा मान के बैठा हुआ है, कह रहा इजराइल दुनिया में एक ऐसा देश है, ईरान को ख़त्म कर दो। बताइए ये कोई लॉजिक हुआ? ईरान को कोई अपना चाचा मान के बैठा हुआ है कि नहीं ईरान बहुत अच्छा है, इजराइल को ख़त्म कर दो। अरे भाई साहब दिमाग उमाग कहाँ, तूने घास चरने गया है? अकल से पैदल होगा, ख़त्म कोई नहीं होगा। समझ में आ रहा? खत्म कोई नहीं होगा, खत्म तुम हो जाओगे। भारत में रह करके भारत के लिए सोचो, भारत के लिए क्या अच्छा है उसके बारे में सोचो। भारत के लिए नहीं सोच सकते हो तो आप मरे हुए से भी बेकार हो। समझ में ना गया? युद्ध लड़ रहा है सब सोशल मीडिया में, कोई ईरान का सपोर्ट तो कोई इजराइल का सपोर्ट, ईरान का सपोर्ट तो इजराइल। पागल हो जाओगे तुम लोग सब। अब पागल तो है ही हो, पागल होने का इसमें क्या बात है। हम लोग के लिए दोनों जरूरी है। ईरान को कभी मरता हुआ हम लोग को देख नहीं सकते, हम लोग हैं। ईरान से हमें बहुत ज़रूरत है। सोचिए खाड़ी देश से दुनिया में सबसे ज़्यादा खाड़ी देश से तेल उल मिलता है। अगर इसके बीच में युद्ध लंबा चला तो खाड़ी देश में जितना भी इराक जितना देश है, कुवैत जितना भी है, सब तो बिजी हो जाएंगे, सब बिजी हो जाएगा। कहेगा तेल की हम देवे नहीं करेंगे, मर जाओगे सब। बता दें इतना महंगाई बढ़ेगा ना, होश ठिकाना आ जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा सब यहीं से व्यापार होता है। अगर ईरान रोक दिया कि हम तेल नहीं देंगे, मजबूरी हो जाएगा हम लोग को रूस से तेल खरीदने के लिए, या बाहर दूसरा देश से हमको रूस खरीदना पड़ेगा तेल, और जितना दाम कहेगा उतना हम लोग को देना पड़ेगा। तो हमारे लिए ईरान बहुत ज़रूरी है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि ईरान मरे, लेकिन हम लोग इजराइल का भी साथ नहीं छोड़ सकते हैं। ये विदेश नीति है, समझ में आ रहा है ना? तो इसमें लोग बटे हुए हैं खाड़ी देश में। अब सोचो भारत का नुकसान कितना होगा। जितना खाड़ी देश में जब बसे हुए लोग हैं जो भारतीय हैं, कुवैत में हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं,
जब सऊदी अरब में हैं, अलग अलग देश में वैसे हुए सब हैं। अब बताओ, अगर युद्ध चालू होता है तो भारत सरकार को एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ेगा और सारे लोगों को वहाँ से उठा के लेकर आना पड़ेगा भारत में। एक तो हम लोग के यहाँ खुद दुनिया भर का झमेला है, कहाँ से कहाँ हो जा रहा है पता नहीं, डेली की डेली रोज नौटंकी चल रहा है। ऊपर से लोग जो भारत को स्टेबल बना कर रखे हैं वो लोग भी यहीं चलाएंगे, तो तुम खुद खाओगे कि उसको खिलाओगे? टेंशन बहुत हो जाएगा बाबू। इसलिए इस सब चीज़ को समझना जरूरी है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे तो हम चाहते हैं, नहीं समझे फिर भी समझ लीजिए, उल्टा सुल्टा बात नहीं करना है। समझ में गया कि ना गया? इसलिए हम लोग ये जरूरी है समझना कि हम लोग को ये क्या करना है, क्योंकि किसके साथ जाना है। हम लोग ना खुल के यहाँ ना खुल के वहाँ नहीं जा सकते हैं। हालांकि उम्मीद करते हैं कि ये दोनों देश बहुत ज़्यादा युद्ध में ना कूद जाएं। अब बहुत लंबा अगर युद्ध खिंचा जाएगा तो टेंशन हो जाएगा, क्योंकि लोग जब ऐसे ऐसे दो पार्टी में बढ़ जाएगा फिर तो जरा तीसरा वर्ल्ड वार ही लोग करा देगा। सब दूगो तो करा के बैठल है सब, भले ही दोनों ने नहीं कराया हो, लेकिन दूगो तो वर्ल्ड वार हो चुका है यही सब के चक्कर में, ठीक है। लेकिन अगर ये लोग नया वाला सब पनपेगा, ये लोग तीसरा अगर करवा दिए तब तो दिक्कत ना हो जाएगा। अब बताइए, बड़ा बड़ा देश इसको भी समर्थन कर रहा है, बड़ा बड़ा देश इसको भी समर्थन कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और ये ग्लोबली चिंता का विषय है। आई होप आप लोग ये सबको समझ गए होंगे। हम फिर से किसी अच्छा से वीडियो लेकर के आएंगे, फिर से किसी अच्छे वीडियो में जो भी मैटर होगा इसके बारे में समझा देंगे। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो कर लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो कर लो, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो मिलते रहेगा। शुक्रिया, जय हिंद।